जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का किया ऐलान, बीजेपी के खिलाफ उतारेगी उम्मीदवार। बीजेपी प्रवक्ता ने यूपी में बीजेपी की हार को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा। नीतीश पर भरोसा नहीं करने के चलते यूपी में हारी बीजेपी। केंद्र में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार जिस दिन पीएम पद की शपथ ली, उसी दिन से जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते बिगड़ने भी शुरू हो गए। नीतीश कुमार भले ही खुलकर सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हों, लेकिन कांग्रेस सरकार के पुराने कार्यकाल को याद करते हुए जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अब पलटी मारने की तैयारी कर ली है। और जेडीयू प्रवक्ता ने जो बयान दिया है, उसने साफ कर दिया है कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ने का मौका तलाश रहे हैं और ये मौका उन्हें जल्दी ही मिलने वाला है। वैसे जेडीयू ने बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। जेडीयू प्रवक्ता अनूप सिंह पटेल ने ऐलान किया है कि यूपी विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने 50 सीटों को चिन्हित किया है जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यूपी में बीजेपी की हार को लेकर भी तंज कसा है। पटेल ने कहा कि अगर बीजेपी ने यूपी में जेडीयू से गठबंधन किया होता, जेडीयू को कुछ सीटें चुनाव लड़ने के लिए दे भी होती, तो यूपी के चुनाव परिणाम अलग ही होते। हमारी पार्टी मिर्जापुर, फूलपुर और अंबेडकर नगर लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं होने दिया। अगर हमें सीटें मिल जाती तो एनडीए को यूपी में इतनी करारी हार नहीं झेलनी पड़ती। यूपी में अखिलेश यादव ने रणनीति बनाई और वो सफल रही, जिसके चलते इंडिया गठबंधन को यूपी में जीत मिली। जेडीयू नेता ने इंडिया से गठबंधन के संकेत देते हुए कहा कि जिस भी बड़ी पार्टी को लगेगा कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ गठबंधन होना चाहिए, वो उनसे संपर्क कर सकती है। साथ में ये बयान इंडिया गठबंधन के लिए दिया गया है। एनडीए में रहते हुए दूसरे दल से गठबंधन की तैयारी से साफ हो गया है कि जेडीयू ने अब अलग राह पर चलने की तैयारी कर ली है। दरअसल इस समय जिस तरह से नीतीश कुमार ने अचानक से चुप्पी साध ली है, उसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि क्या नीतीश कुमार ने पलटी मारने की तैयारी कर ली है। क्योंकि नीतीश को लेकर उनके राजनीतिक विरोधी हो या समर्थक, सभी ये मानते हैं कि नीतीश कुमार जब शांत होते हैं तो वो कुछ बहुत बड़े फैसले पर विचार कर रहे होते हैं। नीतीश ने जब जब लंबी चुप्पी साधी है, उन्होंने पलटी मारी है और इस बार भी उनके पलटी मारने के संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल जेडीयू ये मानती है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जाते तो आज केंद्र में एनडीए की सरकार भी नहीं बनती। नीतीश कुमार के चलते एनडीए को बिहार में 30 सीटों पर जीत मिली, नहीं तो एनडीए के लिए 8-10 सीट जीतना भी मुश्किल होता। यानी करीब 20 से 22 सीटों का नुकसान तय था। और ऐसा होता तो पूरा एनडीए 272 का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाता। यानी केंद्र में अगर एनडीए की सरकार बनी है तो वो जेडीयू और बिहार के चलते ही बनी है। और इसके बावजूद मोदी सरकार में जेडीयू को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। नीतीश की नाराजगी के संकेत योग दिवस से भी मिले, जब वो इस कार्यक्रम से दूर रहे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के मंत्रियों ने योग दिवस के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं। और जेडीयू के प्रवक्ता के बयान से ये भी बता दिया है कि बात भले ही यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर की गई हो, लेकिन संकेत साफ दिए गए हैं कि जेडीयू ने बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है और इंडिया गठबंधन को बड़ा संकेत भी दे दिया है। वैसे एनडीए में होने वाली टूट को लेकर राहुल गांधी ने भी संकेत दे दिए थे। राहुल ने कहा था कि एनडीए के कई दल उनके संपर्क में हैं और जिस तरह का बयान जेडीयू की तरफ से आ रहा है, उसमें साफ है कि जो दल कांग्रेस नेताओं के संपर्क में है, उसमें जेडीयू का नाम भी हो सकता है।